नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ में। और बड़ी खबर यह है कि आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि कुछ दिनों पहले देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो महाराष्ट्र आए थे और यहाँ बीजेपी का एक अधिवेशन था जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम नेताओं को संबोधित भी की, अमित शाह ने किया। वहां जनता भी मौजूद थी, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र के दो बड़े नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को जो है निशाने पे लिया और निशाना साधा उनके ऊपर। और बातों बातों में वो शरद पवार को कुछ ज्यादा ही बातें बोल गए और भ्रष्टाचार का सरगना तक बोल दिया और कई सारे ऐसी बातें कही जो महाराष्ट्र में जो अजीत पवार के जो एनसीपी के नेता हैं उनको भी अच्छी नहीं लगी, और साथ ही साथ जो शरद पवार के एनसीपी के नेता उनको तो अच्छी लगी ही नहीं। खैर, अब जो है जो एनसीपी जो है शरद पवार जो है उनके प्रमुख शरद पवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनके बयान को लेकर अब पलटवार किया उन्होंने। दरअसल अमित शाह ने बीते दिनों अपने एक बयान में शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया था। अब शरद पवार ने अमित शाह पर पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से बाहर किया गया था, वो देश का इतना अहम मंत्रालय संभाल रहा है। शरद पवार ने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे खिलाफ बयान दिया था और कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि शरद पवार देश के भ्रष्ट लोगों के कमांडर हैं। हैरानी है कि एक ऐसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री है जिसे कानून के गलत इस्तेमाल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर कर दिया था। और एनसीपी जो है उनके प्रमुख शरद पवार ने कहा कि जिस व्यक्ति को निर्वासित किया गया वो आज देश का गृह मंत्री है। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये बातें जो कही हैं वो शरद पवार ने कही है और अब शरद पवार पे उन्होंने निशाना साध दिया है। वो देश को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। आगे कहते हैं शरद पवार, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अमित शाह को साल 2010 में शहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में 2 साल के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। हालांकि बाद में साल 2014 में उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया था। आपको बता दें कि जो अमित शाह है उन्होंने शरद पवार पर क्या गंभीर आरोप लगाए थे, एक बार हम आपको वो भी बता देते हैं। और हाल ही में अमित शाह ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार पर तीखा हमला बोला था। अमित शाह ने शरद पवार को देश में भ्रष्ट लोगों का सरगना बताया। अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष हम पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, लेकिन देश की राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार है। अगर किसी राजनेता ने सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया तो वो शरद पवार थे। ये तमाम बातें जो है वो अमित शाह ने शरद पवार पर आरोप लगाते हुए कहा। और मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि अब वे हम पर क्या आरोप लगाएंगे। अगर देश में भ्रष्टाचार को किसी ने संस्थागत बनाया तो शरद पवार आप हैं और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये तमाम बातें अमित शाह ने कही थी, जिसके जवाब में अब शरद पवार ने जो है वो जवाबी हमला किया है। आपको बता दें कि इस अमित शाह ने जब इन पर ये सारे आरोप लगाए थे उसके बाद जो एनसीपी के ही जो नेता हैं, अभी सांसद भी हैं, सुप्रिया सुले, उन्होंने सबसे पहले जो है जवाबी हमला बोला था और कहा था कि आप ही के पार्टी ने जो है उन्होंने पुरस्कार से सम्मानित किया था शरद पवार को। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं जिन पर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, वो सभी अभी बीजेपी में चले गए हैं, क्योंकि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो गए। ये तमाम बातें जो है सुप्रिया सुले ने कही थी। खैर, जब शरद पवार ने ये तमाम बातें कही तो जो शरद पवार की एनसीपी है उनको नेताओं को बुरा लगना लाजमी था। लेकिन हमने देखा कि कई सारे ऐसे भी नेता हैं जो अजीत पवार के एनसीपी से हैं, जो कि महायुति और एनडीए गठबंधन का दल का हिस्सा है। उन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कई सारे ऐसे नेता रहे जिन्होंने कहा कि अमित शाह को शरद पवार पर इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। ये बातें अजीत पवार के एनसीपी के कई नेताओं ने कही है। विकास लांडे जो नेता है उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल शरद पवार के लिए महाराष्ट्र में किया गया, उसका नतीजा हमने देखा। अगर दोबारा ही इस तरह से फिर से उन पर अटैक अगर इस तरह से होता रहा तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ और कई नेता हैं, पिंपरी चिंचवाड़ के कई नेता हैं, वहां से भी आवाजें उठी कि शरद पवार पर इतना ज्यादा जो है आरोप नहीं लगाना चाहिए था, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप वैसे है नहीं। तो कई सारे ऐसे जो नेता हैं, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी पहले एक थी और कई सारे नेता वहीं से टूट के यहाँ अलग हुए हैं और शरद पवार की रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी वजह से इन आरोपों को लेकर के वो ज्यादा संजीदा दिखाई दिए। लेकिन अब देखिए कि अमित शाह के बयान के बाद, जो बयान मैंने आपको बताया कि क्या कुछ कहा है, अब शरद पवार ने पलटवार किया है
और शरद पवार ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा वो भी मैंने आपको बताया। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि शरद पवार जो है इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे सक्रिय हुए हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो अजित पवार के एनसीपी और कई नेताओं के साथ में जो जयंत पाटिल है उनकी मुलाकात भी चल रही है। हालांकि शरद पवार उन मीटिंग्स में नहीं जा रहे, लेकिन लगातार ये खबर है कि जो नेता बड़े नेता जैसे छगन भुजबल शरद पवार से मिलने पहुंचे थे और बाद में खबर आई कि सुनेत्रा पवार भी जो है वो आवास पर उनके पहुंची थी जहां शरद पवार मौजूद थे, तो ये बातें भी सामने आई हैं। और उसके बाद फिर जब अमित शाह ने जब उन पर हमला बोला तो उसके अगले दिन ही शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के पास पहुंचे थे, जहां उनकी एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बताया गया कि महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर बात हुई है। लेकिन इस मीटिंग में सिर्फ मुद्दों को लेकर बात हुई होगी ऐसा संदेश जताया जा रहा है कि और भी कई सारी बातें हुई हैं, लेकिन वो अभी बाहर नहीं आई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दों को लेकर के वो बात करने पहुंचे थे, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जो चीनी का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, उनको लेकर के शरद पवार जो थे वो पहुंचे थे। अब उसके बाद अब जो है वो अमित शाह पर जो है उन्होंने बयान दिया है। लगभग 3 से 4 दिनों बाद ये बयान आया है और इसमें जो है अब उन्होंने अमित शाह पे निशाना साध दिया है। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि अमित शाह पे निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि काफी अहम जो है वो बातें कही हैं उन्होंने कि जो बीते दिनों जो आरोप लगाए थे उसमें शरद पवार ने कहा कि ये हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जो ये अमित शाह के संदर्भ में वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से बाहर किया गया था वो देश का अहम मंत्रालय जो है वो संभाल रहा है। ये शरद पवार ने जवाबी हमला किया। शरद पवार ने फिर से कहा कि कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह मेरे खिलाफ बयान जो है दिया था और कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि शरद पवार देश के भ्रष्ट लोगों का कमांडर है। अब शरद पवार कहते हैं कि हैरानी की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री है जिसे कानून के गलत इस्तेमाल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर कर दिया था। ये बात शरद पवार कह रहे हैं। अब साथ ही साथ देखिए कि शरद पवार कहते हैं साथ ही साथ कि जिस व्यक्ति को निर्वासित किया गया था वो आज देश का गृह मंत्री है। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वो देश को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अमित शाह को साल 2010 में सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में 2 साल के लिए राज्य से निर्वासित किया गया था। हालांकि बाद में साल 2014 में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया था। तो अब आमने सामने की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और शरद पवार भी बड़े नेता हैं, अमित शाह भी बड़े नेता हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधानसभा चुनाव जो है वो अब सर पर है, ज्यादा दिन बचे नहीं है और ऐसे में जुबानी जंग देखने को मिलेगी। और अभी तो अमित शाह और शरद पवार के बीच जो है वो देखने को मिल रही है। बीच में कई नेता जो है बचाव पक्ष बन करके सामने आ रहे हैं, अपनी आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे को भी अमित शाह ने जो है वो टारगेट किया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे के गुट से भी, पक्ष से भी कई सारे नेताओं ने बयान दिया था। तो ये आने वाले दिनों में ये बयानबाजी बढ़ने वाली है और ये बयानबाजी जो है ये पार्टी की इमेज और साथ ही साथ नेताओं की इमेज को जनता तक ले जाने में काफी अहम साबित होने वाली है, क्योंकि सभी को पता है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से कहीं ना कहीं पार्टी और नेताओं की इमेज को धक्का पहुंचता है और जनता जब इन खबरों को सुनती है तो इन खबरों के हिसाब से भी वोट देने जब जाती है तो अपना मन बनाती है। तो ये सब बहुत अहम चीजें हैं जो इन दिनों हो रही हैं और आने वाले दिनों में जुबानी जंग और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और मुकाबला इस बार टक्कर का है। कुछ नहीं कह सकते कि किसके तरफ कौन सा पाला बैठेगा। हालांकि एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं मायावती से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कितने ज्यादा सीटें वो जीत के लेके चले गए और मायावती को काफी ज्यादा सीटें का नुकसान हुआ है। और इसी के आधार पर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी इस बार एनडीए गठबंधन मायावती पर भारी है। लेकिन जब तक चुनाव नहीं हो जाते और ना ही उसके रिजल्ट आते तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में टक्कर होगी, जबरदस्त टक्कर होगी और बहुत कुछ जो है नेताओं के जुबान से सुनने को मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।